पश्चाताप शब्द आपने बहुत बार सुना। पश्चाताप, पछतावा भी कहते हैं जिसने, लेकिन पश्चाताप, पछतावा दो तरीके का होता है। हालेलुया। अभी कैसे दो तरीके का होता है? एक तो अपने इच्छाओं के लिए नहीं मिलता जब रोते हैं, और एक अपनी गलती को मानने के लिए रोते हैं। यही पश्चाताप के दो तरीके होते हैं। जब हमारी कोई इच्छा होती है, हमारी कोई लालसा होती है और वो पूरी नहीं होती, वो बात जब पूरी नहीं होती है तो दुखी होते हैं। कुछ परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, मेरी तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती। लेकिन एक पश्चाताप ये होता है कि जब किसी को अपनी गलती का एहसास होता है, अपने पाप का एहसास होता है, जब वो जाकर परमेश्वर के पास रोता है। ये पश्चाताप की दो किस्में हैं। ज्यादातर संसारिक लोग अपनी गलती के लिए नहीं रोते, मुझसे गलती हुई है, अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं करते कि मुझसे पाप हुआ है, लेकिन रोते इसलिए हैं कि मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, हमारा पश्चाताप प्रभु कैसा देखना चाहता है, और पश्चाताप क्या करता है? पश्चाताप जब कोई करता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? आप करते होंगे पश्चाताप सभी, इसलिए तो यीशु को ग्रहण किया है। और हमने क्या किया है? यीशु कहता है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमारी कहां औकात थी हम इसको पसंद आ जाए? यहोवा ने अपना इकलौता बेटा दिया है, जो हमें लहू से धोकर हम दिखाई दिए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तब हम प्रभु के पास आए। हालेलुया। और ये सब किसके जरिए हुआ है? मन फिराने, पश्चाताप करने के द्वारा। जब हमने अपने पापों को अंगीकार कर लिया कि यहोवा परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। जैसा दाऊद बोलता है, मेरी भलाई करने वाले का यदि मैंने कोई बुरा किया है तो वो मेरे प्राणों को अपने पैरों के नीचे रोल दे। ऐसा कोई बोलने की हिम्मत रखता है? नहीं, बल्कि दूसरों पे निंदा का कारण बनते, दूसरों की बुराइयां करते। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग सताए जाएंगे और जो भलाई करेंगे उनके बैरी बहुत हो जाएंगे। हम बैरी नहीं हैं, हम मेल मिलाप कराने वाले लोग हैं। हालेलुया। बैर छोड़ के तो यीशु ने प्रेम सीखा है, और यदि बैर ही किया तो फिर यीशु कहां हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज का जो विषय है वो एक पश्चाताप के ऊपर है। बहुत बार प्रचार होते हैं, आप सुनते भी होंगे तरह तरह की बातों को, और दूसरी बात यहाँ पर भी पश्चाताप के विषय में कई बार प्रचार। लेकिन आज का जो प्रचार मैं करने जा रहा हूँ पश्चाताप के ऊपर, उसका हम एक अलग नए तरीके से प्रभु का समझाना सीखें कि पश्चाताप आपके जीवन में करता क्या है। हालेलुया। एक बार फिर बोलो, पश्चाताप आपके जीवन में करता क्या है? पश्चाताप याकूब 4:8 में कहा, पश्चाताप क्या करता है? हमें परमेश्वर के करीब आने में सहायता करता है। कहता है कि यहोवा के समीप आओ तो वो परमेश्वर भी तुम्हारे समीप आएगा। भजन संहिता में कहता है, जो घूस नहीं लेता, जो रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो ईर्ष्या नहीं करता है, जो पड़ोसी की बुराई नहीं सुन सकता, जो अपने मित्र की निंदा नहीं करता, ऐसी ऐसी बातों का करने वाला पवित्र तंबू में रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम याकूब 4:8 क्या कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। परमेश्वर किस प्रकार करीब आएगा? जब कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है, तब परमेश्वर उसके करीब आता है। यानी कि अपना पश्चाताप जो इंसान करता है, अपनी गलती, अपने पाप का, परमेश्वर उसी के करीब आता है। हम आगे वचनों में और भी देखेंगे कि कैसे परमेश्वर करीब आता है। हालेलुया। कहता है, क्या कहता है कि अपने हाथ शुद्ध करो। मतलब जो बुराई, अपनी लालसा, अपनी विलासाओं के लिए तुम अपने हाथों को रोकते नहीं हो, किसी से घूस लेने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए,
कभी भी रोकते नहीं हो, अपनी सारी अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं रोकते हो, लेकिन किसी की भलाई करने के लिए कभी हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है उन सारी बुराइयों से अपने हाथों को शुद्ध करो और भलाई के कामों को सीखो। हालेलुया। दूसरी बात क्या कहता है? दुचीते लोगों, दुचीते लोग कौन होते हैं? जो दो तरह का मन रखते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यहां करूं या वहां जाऊं। ऐसी बातों को करने वालों से परमेश्वर नफरत करता है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, तब तेरे परमेश्वर के काम को तू अपने जीवन में देख सकता है। जब हम परमेश्वर की बात में रजामंद होकर और उसके वचन के पीछे चलने वाले होते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को उसके जीवन में देता है। कहता है कि जब कोई मेरे करीब आता है, जब कोई पश्चाताप करता है, बुराई से मन फिराता है और वो परमेश्वर की ओर जाता है, तो परमेश्वर भी इसकी ओर आता है। हालेलुया। हम तो जाते ही जाते हैं और परमेश्वर तो कोड़ी भर ले अपने बेटा बेटियां की, आइए मेरे बेटा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है। हम कितना भी संसार की भरपूरी क्यों ना लेके आए, लेकिन आत्मा में तसल्ली नहीं पा सकते। आत्मा में तसल्ली तो पश्चाताप करके पा सकते हैं। जिसकी खोज में हम संसार में सब कुछ खोजते रहते हैं, वो तो आत्मा में है। जब आप किसी से कहते हैं मुझसे आपका ये गलत काम हुआ, मुझे क्षमा कीजिए, वो आपको प्यार भी करेगा और क्षमा भी करेगा। लेकिन जब आप नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर भी हमने एक विरोध का बीज बो रखा है, और मेरे अंदर तो है ही पहले से। मतलब बल्दी में बल्दी पानी गिरनी है कोई सा। हालेलुया। आप परमेश्वर के दुख को कम करते जब आप जाकर परमेश्वर के सामने या किसी से आप किसी के दोषी उसको बोलते हैं, तो आप परमेश्वर के दुख को कम कर रहे हैं। हालेलुया। वो दुखी होता है पूरे संसार के लोगों के पाप को किस तरीके से प्रभु सहन कर रहा होगा, लेकिन उस दुख से भी ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उस पाप को बर्दाश्त करता है। हालेलुया। आप उसके प्रेम को कैसे सीखेंगे? कि इकलौता बेटा उसने हमारे प्रेम के लिए दे दिया, यानी कि हमारे जितने भयंकर पाप हैं, उस पाप से ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए आज हम जिंदा हैं। वरना सृष्टि को राख का ढेर बनाने में 1 सेकंड नहीं लगा सकता प्रभु। जो 6 दिन में जचा के सारा सामान बनाया है, तो फिर मिटाने में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड मुश्किल से। एक बार एक ग्रह टूट कर पड़ गया ना, लाखों गुना बढ़ेगा। एक भी घेर दिया ना ठाके नहीं बेरा पटेगा, कड़ाई माई के 11 कड़े दिया गया। लेकिन आज प्रभु हमें जानता है। जो विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाइए। मुझे पता आप सब विश्वासी हैं। आपने प्रभु के प्रेम, आप प्रेम करते हैं प्रभु से, चाहे भले ही आप दुखी होकर क्यों ना आते, दो आप साधन पकड़ के क्यों ना आते, लेकिन आप प्रभु से प्रेम करते हैं। इस बात को आप प्रूफ करते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं दुख उठाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर से मेरा प्रेम बना रहना चाहिए। कोई इंसान खुश हो या ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा राजी होना चाहिए। हालेलुया। आप उस परमेश्वर को राजी कर रहे हैं, और जब वो खुदा खुश है, वो परमेश्वर खुश है, तो फिर हमें किस चीज का दुख होगा? हालेलुया। क्योंकि दुख तो परमेश्वर ने क्रूस पे उठा लिया हमारा। तो यहां पर कहता है कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, यरूशलेम एक नगर है और उसमें लाखों पब्लिक है, और वो कौन है? वो है परमेश्वर के लोग। यीशु मसीह जब आया, यरूशलेम नगर को जब दूर से उसने देखा, जहां पर वो जा रहा था, अब क्रूस उठाने वाला है, और उसको उस क्रूस पर वो लोग टांगेंगे। उसको जब दूर से देखता पहाड़ पर से, तो रोने लग जाता है। जब 19 अध्याय में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि यीशु तब रोने लगा। एक खुदा का रोना छोटी बात होती है क्या? सिर्फ इसलिए रोया क्योंकि वो लोग पापी थे। इसलिए नहीं रोया कि मैं क्रूस पे जाऊंगा, इसलिए रोया क्योंकि ये लोग पापी हैं, और जिनके लिए मैं क्रूस पर टांगा जाऊंगा वो भी मन नहीं फिराएंगे। इसीलिए रोया क्योंकि न्याय के दिन, आज तो मैं बलिदान देता हूं, यदि तुमने मन ना फिराया तो न्याय के दिन मुझे जबरन तुम्हें न्याय करना पड़ेगा।
हालेलुया। समझ रहे? इसीलिए नहीं रोया कि मेरे पास एसी नहीं है, इसीलिए नहीं रोया कि मेरा बेटा नौकरी नहीं लगा, इसीलिए नहीं रोया वो कि मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं। वो इसीलिए रोया क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन जब विश्वास करेगा उस क्रूस के पास अनंत जीवन है। हालेलुया। जो उसने आज्ञाएं दी है वो इसीलिए दी है ताकि हमारी भलाई हो सके, क्योंकि हमारी भलाई को हम नहीं जानते कैसे होगी। हम अपने स्वार्थ को जानते हैं, भलाइयों को नहीं जानते। भलाई अलग होती है, स्वार्थ अलग होता है। स्वार्थ की चीज तो हमारी शारीरिक होती है, लेकिन भलाइयां आत्मिक होती है। हालेलुया। आपको स्वार्थ चाहिए प्रभु में तो भी पूरा करेगा प्रभु, लेकिन यदि आपको भलाई चाहिए तो भी आपकी भलाइयों को भी प्रभु चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रभु का कलाम कहता है कि अपने हृदय को पवित्र करो और दो तरह का मन ना रखो, क्योंकि दुचिते लोगों से परमेश्वर क्या करता है? बैर करता है। वो देसी भाषा के गा रहे, तू सुन में भी तू है, बन में भी तू कि थोड़े एक के काम हो गए का तो निर्णय मर ले के उड़ा नहीं आ जा। दो जगह की कर्मन रहा। मन को हम कई जगह रख सकते, लेकिन खुद अपने शरीर से आप सीखिए, आप एक ही जगह रह सकते। मन कई जगह क्यों होता है? क्योंकि स्वतंत्रता दी है प्रभु ने। जैसा वो आजाद है वैसा कुछ गुण हमें दिया है, लेकिन उस आजादी का फायदा, उस मन की स्वतंत्रता का फायदा क्या अपने ही लिए नहीं हम करते हैं, या कभी स्वतंत्रता के साथ प्रभु की महिमा भी करते हैं। हालेलुया। यही चीज का फर्क है मेरे बहन। आशीष में और हम में, परमेश्वर की आशीष में और हमारे बीच में यही एक चीज है कि पश्चाताप किया जाए। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के करीब जाएंगे और परमेश्वर आपके करीब। क्योंकि हर एक काम का एक समय है और हर एक आशीष का भी एक समय है। आशीष प्रभु ने लटकाई हुई है आपके ऊपर। हमारा स्वभाव लोमड़ी जैसा होता है, अंगूर खट्टे हैं। हालेलुया। खट्टे नहीं अंगूर, अंगूर तो मीठे हैं। आशीष तो पक्की है, लेकिन हम उसको रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्वयं की इच्छा परमेश्वर की इच्छा को रोकती है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में भलाई हो, लेकिन हमारी इच्छाएं उसकी भलाइयों को रोकती है, क्योंकि हम अपनी बातों को ज्यादा और परमेश्वर की कम मानते हैं। इसीलिए परमेश्वर के पूरे कामों को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते मेरे बहन भाई। लेकिन यदि आप परमेश्वर के प्रति जागरूक रहेंगे, उसके वचन के प्रति, तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ही है, हटने वाली नहीं है। बस लेना है, हमें पाना है बस। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बात कही हुई है कि हे दुचिते लोगों, मतलब दुचिते लोग कौन होते हैं? जो संदेह करते हैं बात बात पर, जो परमेश्वर को छोड़कर लोगों की खोज में रहते हैं। प्रभु कहता है सीधे हो जाओ, क्योंकि भलाई कहां से आनी है? परमेश्वर की ओर से आनी है। कोई इंसान में भला करने की ताकत नहीं है। इंसान तो खुद भलाई का मोहताज है, वो कहां से भलाई कर सकता है? लेकिन आप अच्छे काम कर सकते हैं यदि आप परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं। तो आपने यदि प्रभु से अनुग्रह पाया, आशीष पाई है, तो आप भलाई करे बिना रुक नहीं सकते। हमारी यदि इच्छा पूरी करने की हमारी उम्मीद है, तो फिर हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं, जो हमें प्रभु ने एक स्वतंत्र जीवन दिया है, वो स्वतंत्र इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में बाधा डालती है। इसलिए कहता है कि अपना संपूर्ण भरोसा किस पे रखना? परमेश्वर पे। जब आप पूरा भरोसा छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर फिर उस काम को आपके जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि संदेह करने वाले लोगों और हृदय को पवित्र करो। हृदय क्यों बार बार मन हृदय को परमेश्वर बोलता है? क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ ही स्वभाव में होती है, और ये स्वभाव ही बुरा करने के लिए लोगों को आगे लेके जाता है। यही स्वभाव को परमेश्वर कहता है पवित्र करो। कैसी कैसी बातें करें? ईर्ष्या ना करो, किसी से धोखा ना करो, रुपया ब्याज पे ना दो,
किसी की मदद करने यदि तुम हो तो उसका यूं ही सहयोग करो। किसी लालच में कोई सहयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम स्वार्थी और संसारिक ही लोग ठहरेंगे, परमेश्वर उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं देगा। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जरूरतों को जानता हूं, तेरी सारी बातों को भी मैं जानता हूं कि कैसे पूरा करना है और किस रीति से तुम्हें आशीष देनी है, वो परमेश्वर जानता है। कभी भी ना डरिए ना घबराइए, क्योंकि यहोवा आपके साथ रहता है। उसकी आशीष आपके ऊपर लटकी हुई है, वो आपके द्वार पर खड़ा हुआ है। आपके द्वार का मतलब घर के बाहर नहीं, हृदय के बाहर। यदि हम, कहता प्रकाशित वाक्य में कि यदि कोई, मैं खटखटाता हूं, द्वार पर खड़ा हुआ कोई खोलेगा तो उसके अंदर आके वही खाऊंगा जो वो खाता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु किसके हृदय में आएगा? जो ऐसी चाल नहीं चलते जो हमने भजन संहिता में पढ़ा था 15 अध्याय में। वो जो बातें जिसके अंदर पाप नहीं होता है, उसी के अंदर तो प्रभु आना चाहता है। हालेलुया। आप सबके अंदर प्रभु खटखटा रहा है। यदि हम तैयार हैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर, जो प्रभु ने एक आजाद जीवन दिया है, एक स्वयं की इच्छा हर इंसान को दी है, यदि इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुक ना हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार रहे, तो परमेश्वर वो इच्छाएं जो उसने छोड़ दी है प्रभु के लिए, उनको भी प्रभु पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कहता है कि मेरे धर्म के राज्य की खोज करो, बाकी सब तुम्हारे पीछे आएगा। तो हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछे खुद ब खुद आएगा। आशीषें खुद ब खुद हमारे साथ होगी, क्योंकि हम आशीष के वारिस बनाए गए हैं, और यहाँ की नहीं बल्कि स्वर्ग के आशीषों के वारिस बनाए गए हैं। हालेलुया। हमें कोई रजिस्ट्री बनाने की, इंतकाल बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमारा बना दिया है ऑलरेडी स्वर्ग के लिए कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं। लोग थोड़े बढ़ जाएंगे, वो फिर भी कभी कम नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि तुम जो यहोवा के समीप आते हैं, यहोवा उनके समीप, जो उसके करीब आते हैं। उसके करीब आने का मतलब जो पश्चाताप करते हैं, जो गलतियों से मन फिराते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं तेरी इच्छा के पीछे चलना चाहता हूँ। एक धनवान व्यक्ति आया था, आपने सुना होगा ना, पढ़ा होगा कई बार। वो बोला, मैं क्या करूं प्रभु, उद्धार पाने के लिए क्या करूं बताइए। बोले अपने माता पिता का कहना मान, और जो आज्ञाएं लिखी हुई उनको मान ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। बोला इनको तो मैं बचपन से मानता हूं, ये तो मेरी सारी पूरी करता हूं। अच्छा बोला, फिर तो तू सिद्ध होना चाहता है इसका मतलब। फिर ने बोला जितना भी धन ले रहा कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। ये वो थोपड़ा सुजाग में फेर कर चला गया। ऐसे थोड़ी होगा, सारा धन क्यों कर दे दूं। सिद्ध होना आसान नहीं है। जब आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको शांति देता है, क्योंकि जब तक अपनी खाली नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर अंदर स्वभाव को कैसे भरेगा। जब तक अपनी इच्छाओं को हम नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा को कैसा पूरा कर पाएंगे, कैसे ले पाएंगे। सारा जीवन ही तो अपनी खोज में लगे रहते हैं, इसलिए तो हम पूरा प्रेम नहीं पाते परमेश्वर का। प्रभु सफाई देखना चाहता है। परमेश्वर का निकट आना ही हमारे हालात और परिस्थितियों को बदल सकता है। हमारी हालात और परिस्थितियां तभी बदलती हैं जब परमेश्वर हमारे करीब आता है। और परमेश्वर कब करीब आएगा? जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे अपने पश्चाताप को करते हुए, और परमेश्वर आपके करीब आएगा। आपके जो भी हालात परिस्थितियां बिगड़े हुए हैं उनको सही करेगा। हालेलुया। हमारे सोचने, हमारे करने, हमारे तरीकों से परमेश्वर कभी हालात नहीं बदलता है। हम जब परमेश्वर की शरण में होते हैं तब परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता है। हालेलुया। है मेरे साथ? हालेलुया। तो देखिए अब पश्चाताप कब होता है और कौन करता है? जब कोई पूर्ण मन से अपनी गलती और पाप स्वीकार करता है और उसे ऐसे सहारे की जरूरत होती है, जो वो बोझ महसूस कर रहा होता है पाप का, गलती का, उसको दूर करने वाला कोई चाहिए। वो लोगों से बताएगा तो उसकी हंसी उड़ेगी,
और ये चीज जब अंदर कोई गलती पाप होता है उसको दूर कौन करेगा? क्योंकि बाहर से तो कोई भी तोड़ के रख देगा, डॉक्टर भी काट के रख देंगे गले हुए को, लेकिन अंदर जब पाप होता है, गलती का एहसास होता है, उसी को कौन दूर करेगा? उसको एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा कौन है? आपका यीशु है। हालेलुया। जब आप समीप जाएंगे, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं आज तक शायद अपनी मर्जी से जी, लेकिन आगे मैं आपकी इच्छा से जी, तो आप देखें आपके जीवन को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता सकता हूँ आशीष परमेश्वर देगा, मैं आपको वो रास्ता परमेश्वर की ओर जो जाता है वचन के द्वारा आपको आशीष दे सकता हूँ, लेकिन लेना है नहीं लेना है वो एक विश्वासी का काम होता है। चरवाहा तो चराई के अंदर हरी हरी चराइयों में छोड़ देगा, लेकिन खाना तो भेड़ को ही होता है। चरवाहा थोड़ी घास चरेगा, भेड़ को चरना होता है, उसे पेट भरना होता है। हालेलुया। उसी को क्या नाम है? भूख प्यास। हमें भी भूख प्यास लगनी चाहिए परमेश्वर के वचन की, तभी हमारा जीवन ब्लेस होगा। संसार की चीजों से तो थोड़ा सा दिन, 2-4 दिन, 10 दिन देख देख के खुश हुए, फिर उससे मन भर जाता है, फिर कुछ और नया चाहिए। है? कपड़े नहीं बदलते हैं क्या? ये बुरशट थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही है तो मैं दूसरी डाल के देखूं कैसी जचेगी मेरे को, ऐसा मन नहीं होता क्या? वैसा ही हालेलुया। हमें परमेश्वर के करीब जब जाते हैं तो परमेश्वर सारी आशीषों को क्या करता है? उंडेलता है, अंदर ही सोता होता है। क्योंकि हम किसकी बात मानने लगे? पवित्र आत्मा की, उस प्रभु यीशु की। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग नहीं है, इन्होंने अलग अलग समय पर काम जरूर किए हैं, लेकिन अलग नहीं है। पिता ही परमेश्वर। समझ रहे हैं? जब पुराने नियम में यीशु नहीं आया था तो प्रभु बात करता था, परमेश्वर बात करता था, लोगों को भेजता था, अपने लोगों के प्राणों को बुराइयों से दूर करने के लिए, बचाने के लिए भेजता था। और फिर जब कोई भी उपाय काम नहीं आया, जब व्यवस्था से लोग नहीं सुधर पाए, तो प्रभु ने एक ऐसा अनुग्रह दिया यीशु मसीह के द्वारा कि उसने अपना ही इकलौता बेटा दे दिया। और वो जब देह के अंदर आया और देह में उसने बलिदान हमारे पापों की कीमत चुकाई, उसके बाद फिर वो जब स्वर्ग गया तो फिर पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जैसे हवा के आने जाने का तू रास्ता नहीं जानता कि कहां से आता है, आती है और कहां चली जाती है, वैसे ही परमेश्वर के काम को भी हमारी समझ में नहीं आना है। वो कैसे क्या करता है, कैसे हमें आशीष दे रहा है, हमारे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। बस हमें भरोसा रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु जो किसी से संभव नहीं है, तेरे वचन में लिखा है वो यीशु तुझसे संभव है, तो प्रभु संभव है। आपका चाहे कोई भी बोझ क्यों ना हो, ऐसा कोई बोझ नहीं है जो प्रभु आपका जीवन से दूर ना कर सके। ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर ना दे सके परमेश्वर। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां पर प्रभु काम ना कर सके। वो सारी जगह ऑलरेडी सर्वव्यापी परमेश्वर है। हाँ, इन सभी टोटली बातों का क्या एक ही रीजन है कि लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते, मतलब अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते। हमेशा शैतान ने वहां पे, जो मैंने एक दिन बताया था कि अदन की वाटिका में कोई तलवार छुरे नहीं चलवाए थे शैतान ने। क्यों? उन्होंने उसका खून उसने कर दिया, उसका उसने, दो ही तो जन थे वो, आदम और हवा। वहां पे उसने क्या किया था? दोष लगवाया था एक दूसरे से और आज्ञा तोड़वाई थी। दो ही काम किए थे, तीसरा तो आप पे करने लगे। एक तो आज्ञा तोड़वा दी, दूसरा जब परमेश्वर ने उनसे सवाल जवाब किए तो एक दूसरे पे दोष लगाए। आज इंसान गलती नहीं मानता है बल्कि दूसरे को दोषी ठहराता है, यही तो बड़ी समस्या है। यदि खुद इंसान अपनी गलती का समर्पण कर ले तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। यही तो सारा रोला है। वो शैतान का स्वभाव उसी इंसान के अंदर माना जाता है जो दूसरे को गलत और अपने आप को सही ठहराता है। लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि तू अपनी सराहना ना करना, दूसरे तेरी करे तो करे। सारा काम प्रभु का संसार से विपरीत है, हमें बस यही समझना है, सिखाया यहीं से है, लेकिन इस संसार के विपरीत है इसका काम। यहाँ झूठ चलते हैं, वहां सच चलते हैं, यहाँ बुरे काम होते हैं, वहां धार्मिकता है। समझ रहे हैं? यहाँ निर्दयी लोग हैं, वहां दया की जाती है।
जितना भी यहाँ का काम है उससे विपरीत परमेश्वर का काम है। और हम किसकी संतान है? तो हमारा काम क्या है?